नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। एक, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका नियम वैसे भाषा देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ का ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ से मेल होने पर दीर्घ आ ई बड़ी ई और उ बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं इसका। जैसे पहले परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ का ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ से मेल होने पर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, ए और ए का मेल होने से आ बनता है। ए और आ का मेल होने से आ बनता है। आ और ए का मेल होने से आ बनता है। ए आ और आ का मेल होने से आ बनता है। ये ह्रस्व और दीर्घ ए है। ए का ए से मेल होगा तो आ बन जाएगा। ए का आ से मेल हो जाएगा तो आ बन जाएगा। आ का ए से मेल होता है तो आ बनता है। और आ का आ से मेल होने से आ बन जाता है। दीर्घ स्वर। इसी प्रकार ई का ई से मेल होगा। ह्रस्व ई दीर्घ ई हो जाएगी। बड़ी ई जिसे बोलते हैं। ई का बड़ी ई से मेल होगा तो भी बड़ी ई बन जाएगी। बड़ी ई का बड़ी ई से मेल होगा तो भी बड़ी ई बन जाएगी। और बड़ी ई का छोटी ई से मेल होगा तो भी बड़ी ई बन जाएगी।
का हर्ष उ दोनों का मेल होने से दीर्घ उ बन जाता है। हर्ष उ दीर्घ उ का मेल होने से भी दीर्घ उ बन जाता है और दीर्घ उ का दीर्घ उ से मेल होने पर भी दीर्घ उ बनता है। दीर्घ उ का हर्ष उ से मेल होने पर दीर्घ उ बनता है। इस प्रकार दीर्घ संधि में ए का संधि करेंगे आ हो जाएगा, ए और आ की संधि करेंगे आ हो जाएगा, आ और ए से आ हो जाएगा, आ और आ की संधि करेंगे तो आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई और ई से दीर्घ ई हो जाएगी, उ और उ को हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं तो दीर्घ उ हो जाता है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व स्वर का हर्षों से या हर्षों का दीर्घ से मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है, जैसा कि परिभाषा में दिखाया गया है। हर्ष या दीर्घ ए ई उ का हर्ष या दीर्घ ए ई उ से मेल होने पर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। मत अनुसार, मत अनुसार, इसमें तय यहां पर तय नहीं है, तय में ए है, ये ध्यान रहे। तय तो व्यंजन है, इसमें ए मिला हुआ है तो अंतिम वर्ण हमारा ए हुआ, अंतिम वर्ण ए हुआ। और इस शब्द का शुरू का पहला वर्ण भी ए है। ए और ए को हम जोड़ते हैं तो आ बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसका संधि करते हैं। मैं तय में ए और ए आ हो जाएगा, मता नु सा, मतानुसार। आगे देखिए, भोजन, एक शब्द लिया हमने भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। भोजन, इस शब्द के अंत में ए है, जो ये न है, ये न और ए से मिलकर के बना, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में ए मिला हुआ होता है। आलय का प्रथम वर्ण जो है वो आ है, ए और आ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा भो जय न लय, भोजनालय। आ और ए, इसको देखते हैं। यथा प्लस अर्थ, यथा और अर्थ, इसका हम संधि करेंगे तो यथा के अंत में आ और अर्थ के शुरू में ए, आ और ए को संधि करेंगे तो आ हो जाएगा यथार्थ। यथार्थ है को अच्छे से लिख देते हैं, यथार्थ। अब आ और आ के योग से भी आ बनता है, देखते हैं उदाहरण के द्वारा। महा,
महा शब्द के अंत में आ है। आत्मा, आत्मा शब्द के शुरू में आ है। आ और आ को यदि हम संधि करते हैं तो आ बनता है महात्मा। महात्मा, मैंने पहले भी बताया था, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हमें वर्णों पर ध्यान रखना है। ए और ए को जोड़ने से आ बनता है। संधि में हमेशा वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन होता है। जब वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, ई और ई से ई बनता है। जैसे कि अभी, इष्ट, अभी, इष्ट, अभी। अभी के अंत में छोटी ई है, है छोटी ई, अभी। इष्ट के शुरू में आरंभ में ई है। ई और ई को जोड़ेंगे, ई और ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई, दीर्घ ई हो जाएगा। देखते हैं, ए भी, अभीष्ट। आगे के पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल संधि शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का पहला वर्ण, इन दो वर्णों में संधि होती है। एक शब्द है जिसका अंतिम वर्ण होता है, दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण होता है, इनमें संधि होती है। बाकी जो है शब्द के वर्ण है ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो संधि में ये ध्यान रहे, आपका जो प्लस का जो निशान है, जमा का जो निशान है, इसे घन का निशान कहते हैं। इस घन के निशान से पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, इन दो वर्णों में ही संधि होती है और उससे जो परिवर्तन होता है वो संधि में आगे लिखा जाता है। अभी, इष्ट, अभीष्ट। आगे है छोटी ई और बड़ी ई, इनका संधि करेंगे तो बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे परी, परी। और एक शब्द ले लेते हैं हम, ईर्ष्या। दो शब्द है हमारे पास, परी, ईर्ष्या। परी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई है। ईर्ष्या बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई बनती है। छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे, इनकी संधि करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी, परीक्षा। परीक्षा। अब आगे देखते हैं, बड़ी ई और बड़ी ई से भी बड़ी ई बनता है। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, दोनों को मिलाने से दीर्घ ई बनता है। जैसे रजनी, रजनी प्लस ईश, रजनी, ईश। संधि करेंगे, रजनीश, रजनीश। ई प्लस ई, बड़ी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे, दीर्घ ई और ह्रस्व ई को जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे मही, मही, इंद्र, मही, इंद्र। बड़ी ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ई, इनकी संधि होने से दीर्घ ई हो जाएगी तो महेंद्र, मैं ही
महेंद्र, महेंद्र, मही इंद्र, महेंद्र। अब आगे हर्ष उ और हर्ष उ दोनों की संधि होने से दीर्घ उ हो जाता है। हर्ष उ और हर्ष उ की संधि करने से दीर्घ उ हो जाता है। जैसे लघु, लघु उत्तर, लघु उत्तर। लघु और उत्तर को हम संधि करेंगे, उ और उ से बड़ा उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, लघुत्र, 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 ये हो जाएगा लघुत्र। अब हर्ष उ दीर्घ उ संधि करेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे लघु, लघु, ऊर्मी, ऊर्मी। हमारे शब्द हैं लघु ऊर्मी। संधि करने के बाद शब्द बन जाएगा लघूर्मी, लघूर्मी, दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। दीर्घ उ और दीर्घ उ को संधि करेंगे, दीर्घ उ बनता है भू, भू, भू में दीर्घ उ। ऊर्जा, ऊर्जा में भी दीर्घ उ। संधि करेंगे, भू और ऊर्जा में संधि करेंगे भूर्जा, भू और ऊर्जा में संधि करेंगे भूर्जा हो जाएगा। अब दीर्घ उ हर्ष उ संधि करेंगे, दीर्घ उ हो जाएगा, वधु, वधु, दीर्घ उ, उत्सव, उत्सव, लघु उ संधि करने पर दीर्घ उ हो जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव। इस प्रकार हमने दीर्घ संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों के द्वारा दीर्घ संधि को समझने का प्रयास किया। एक बार परिभाषा को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जब हर्ष या दीर्घ ए ई उ, जैसा कि यहां पर दर्शाया गया है, हर्ष या दीर्घ ए ई उ के मेल होने पर दीर्घ आ ई उ हो जाता है, दीर्घ बन जाता है। इस प्रकार हमारी दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला उपभेद दीर्घ संधि को हमने परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझा।